बच्चों कैसे हो? सुप्रभात। बच्चों, हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के में हम लोग पढ़ रहे थे। आगे हिंदी गद्य का स्वरूप और हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का स्वरूप क्या है? हिंदी गद्य का स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है वो बहुत विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई उसको बताता है कि 10वीं शताब्दी से देखने को मिलता है, कोई बताता है 13वीं शताब्दी से देखने को मिलता है। हिंदी गद्य का स्वरूप जो वास्तविक स्वरूप है उसके पहले क्या इसका रूप था, वो हिंदी गद्य साहित्य के खड़ी बोली के विकास होने से पहले जो रचनाएं देखने को मिलती है वो राजस्थानी पुरानी प्राचीन राजस्थानी हिंदी और ब्रज भाषा में देखने को मिलती हैं। राजस्थानी हिंदी जो 10वीं शताब्दी के आसपास मिलती हैं वो पट्टे परवानों, दान पत्रों और सनदों पर देखने को मिलती हैं, शिलापट्टों पर देखने को मिलती हैं बच्चों। और ब्रज भाषा में जो गद्य मिलता है वो जीवनियाँ, टिप्पणियाँ और टीका टिप्पणियों पर देखने को मिलती हैं बच्चों। हिंदी गद्य साहित्य का जो विकास, हिंदी गद्य साहित्य का जो स्वरूप है, कुछ लोग मानते हैं कि दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाने वाली भाषा को ही हिंदी गद्य कहा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हिंदी गद्य साहित्य में जो बोलियां हैं वो लगभग 8 बोलियां उसमें हैं। उसमें अवधी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, छत्तीसगढ़ी है। इस प्रकार कुल 8 बोलियां सम्मिलित हैं। हिंदी गद्य के विकास का जो सफ़र रहा है वो 10वीं शताब्दी से मानते हैं, 13वीं शताब्दी से मानते हैं, जिसको हम प्राचीन युग, इसको हम कई भागों में बांट के देखते हैं। पूर्व भारतेंद्र युग जिसको हम प्राचीन युग कहते हैं, भारतेंद्र युग और द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग। जो पूर्व भारतेंद्र के पूर्व युग था वो 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक माना जाता है। उसमें तमाम भाषाएं जो पुरानी राजस्थानी भाषा थी, ब्रज भाषा थी, दक्षिणी हिंदी थी और ऐसे तमाम जो प्राचीन भाषा में जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें मुख्य रूप से पहली रचना जो देखने को मिलती है वो अकबर के दरबारी कवि गंग के चंद छंद वर्णन की महिमा से देखने को मिलती है। उसके बाद 13वीं शताब्दी के आसपास, 13वीं शताब्दी के मध्य और उसके उत्तरार्ध में राम प्रसाद निरंजनी की भाषा युग वशिष्ठ। उसके बाद 18वीं शताब्दी के आसपास 4 प्रमुख लेखक सदा सुखलाल, लल्लू लाल और इंसा उल्ला खां और सदल मिश्र ये मिलते हैं। उसके बाद 19वीं शताब्दी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह मिलते हैं और आते आते 1968 में भारतेंद्र युग का जन्म होता है, जिनको हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक कहा जाता है। बच्चों, आज हम लोग इतना ही समझेंगे, आगे हम द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग पढ़ेंगे।